BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, यूनिट स्टोरी, अनीता देसाई, गेम्स एट ट्विलाइट, समरी इन हिंदी। ट्विलाइट मीन्स दो प्रकाश। इसका मतलब दिन का समाप्त होता और रात का मिलन का प्रकाश ट्विलाइट कहलाता है। समरी ऑफ द स्टोरी। वन हॉट समर आफ्टरनून, एक गर्मी की दोपहर के बाद, ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के एक समूह ने कन्विंसेस देयर मदर, अपनी माँ को मना लिया, टू लेट देम प्ले आउटसाइड, कि वह उन्हें बाहर खेलने की आज्ञा दे, ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर कि दे स्टे ऑन द वरांडा ऑफ द हाउस, कि वह घर के बरामदा में खेलेंगे। एक गर्मी की दोपहर के बाद बच्चों के एक समूह ने अपनी माताओं को इसलिए राजी कर लिया कि वह उन्हें बाहर खेलने दें, इस शर्त पर कि वे घर के बाहर बरामदा में खेलेंगे। When they decided to play hide and seek outside, जब उन्होंने हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल बाहर खेलने का निश्चय किया, दे फॉट ओवर, वे इस पर लड़ गए, हु विल बी इट, कि इट कौन होगा, अर्थात लुका छिपी के खेल में जो गांव में लोग खेलते हैं उसमें चोर कौन बनेगा। इट का मतलब चोर, जिसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं कपड़े के माध्यम से और लोग छिप जाते हैं और वो बच्चा खोज करके अन्य बच्चों को निकालता है। ऐसे खेलों को लुका छिपी का खेल कहते हैं। तो इसमें इट का मतलब वो व्यक्ति जिसकी आंखें बंद कर दी जाए। वन ऑफ द गर्ल्स मीरा डिसाइडेड, मीरा नाम की एक लड़की ने उनमें से निश्चय किया, दैट दे विल प्ले ए गेम टू डिटरमाइन हु इज इट। मीरा नाम की लड़की ने निश्चय किया कि वह खेलेंगे एक खेल जो ये निश्चित करेगी कि इट कौन है। द रिजल्ट इज एन ओल्डर बॉय, इसका परिणाम यह हुआ कि एक बड़ा लड़का रघु बिकमिंग द इट, वो इट बन गया। इट का मतलब वही जो बच्चे आंख बंद कर देते हैं जिस बच्चे की, उसी कहानी में इट के नाम से संबोधित कर दिया गया। एंड दी किड्स ऑल स्कैटर्ड टू हाइड, और सारे बच्चे छिपने के लिए तितर बितर हो गए। रघु क्विकली ट्रैक्स डाउन ए स्मॉलर यंगर बॉय नेम्ड मनु, रघु ने जल्दी ही एक छोटे बच्चे जिसका नाम मनु था उसका पता लगाया, हु बिकेम द फर्स्ट आउट, जो पहले आउट हो गया, जिसको पहले उस खेल के ग्रुप से निकाल दिया गया। अनदर ऑफ द यंगर किड्स, और अन्य छोटे बच्चे, रवि हाइड्स इन ए लॉग्ड शेड, रवि एक बंद छप्पर के नीचे छिप गया। बाई स्नीकिंग थ्रू ए स्मॉल गैप इन दीवाल, चापलूसी के द्वारा एक छोटे से दीवाल के अंतराल के माध्यम से। ही इज एक्साइटेड, वो उत्तेजित है, बाई हिज इंजेनिटी, अपनी प्रतिभा से, इन गेटिंग इनटू द शेड, उस छप्पर में पहुंचने पर, बट ही इज आल्सो अफ्रेड ऑफ बीइंग इन देयर, लेकिन वहाँ होने पर भी वो डरा हुआ है। इट इज डार्क, ये अंधेरा है, एंड स्मेल्स लाइक डेथ एंड एनिमल, और इसकी गंध मौत या जानवरों जैसी आती है। एट वेरियस पॉइंट्स, कई बिंदुओं पर, ही थिंक्स, वो सोचता है, दैट स्नेक माइट बी ब्रशिंग अप अगेंस्ट हिम, कि एक सांप उसके विरोध के लिए ब्रश कर रहा होगा, उसको काटने के लिए तैयार हो रहा होगा। आर द इंसेक्ट्स माइट बी क्राउलिंग ऑन हिम, या कीड़े उसके ऊपर रेंग रहे होंगे। आर वॉचिंग हिम, या उन्हें देख रहे होंगे। रघु वॉक्स अराउंड दी कैचिंग समवन अदर किड्स, रघु
अन्य बच्चों को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाता है। रघु वॉक्स अराउंड, रघु चारों तरफ घूमता है। कैचिंग सम ऑफ द अदर किड्स, अन्य बच्चों को पकड़े हुए। ही वैंग्स ऑन द शेड विद स्टिक, वो छड़ी से छप्पर पर धमाका मारता है, थपथपाता है। विच बोथ स्टार्टल्स रवि, जिसने कि रवि को चकाचौंध कर दिया। एंड मेक्स हिम फील, और उसको महसूस कराया, प्रोटेक्टेड सिंस रघु इज देयर, सुरक्षित जबकि रघु वहाँ है। वो उसने अपने को सुरक्षित महसूस किया जबकि रघु वहाँ है। रवि फील्स ए टिकल ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, रघु रवि फील्स ए टिकल, वो एक गुदगुदाहट महसूस करता है। ऑन द बैक ऑफ हिज नेक, अपनी गर्दन के पीछे। एंड हिजिटेट्स इन टेरर, और आतंक में हिचकिचाता है। बिफोर स्क्वेसिंग ए स्पाइडर, एक मकड़ी को स्क्वैश करते हुए, क्रश करते हुए, उसको मसलते हुए। दैट इज क्राउलिंग ऑन हिम, जो उसके ऊपर रेंग रही है। ही स्टेज फ्रोजन, वो जम करके स्थिर हो जाता है। इन प्लेस, उस स्थान पर। विद हिज हैंड ऑन हिज नेक, अपने गर्दन पर अपने हाथों के द्वारा। फीलिंग हिज लेग्स ग्रो टायर्ड, और महसूस करता है कि उसके पैर जो हैं थक गए हैं। एज ही लुक्स अराउंड द शेड, जैसे वो उस छप्पर के चारों तरफ देखता है। एज रवीज आइज ग्रो मोर अकस्टम्ड, जैसे रवि की आंखें और ज़्यादा परिचित हो जाती हैं। टू द डार्कनेस, उस अंधेरे के प्रति। ही सीज ओल्ड फर्नीचर ऑल अराउंड हिम, अपने चारों तरफ वो पुराने लकड़ी के सामानों को देखता है। एंड डिसाइड्स टू सिट इन द हॉटटब, बाथ टब, और बाथ टब में बैठने का निश्चय करता है। दैट ही रिकग्नाइजेज, जिसको कि वो पहचान लेता है। एट टाइम्स, उसी समय। एट टाइम्स बियर ऑन, जैसे समय बीत जाता है। रवि कंटम्पलेट्स गेटिंग काट बाई रघु, रघु के द्वारा पकड़े जाने की का विचार रवि करता है। सो दैट, ताकि ही कैन गो बैक आउटसाइड, वो वापस बाहर जा सके। एंड बी विद हिज सिबलिंग्स एंड कजिन्स, और अपने भाइयों और चचेरे भाइयों के साथ हो सके। बट लेकिन ही इज आल्सो एक्साइटेड एट द आइडिया ऑफ बीइंग द लास्ट किड, वो अंतिम बच्चा होने के विचारों से उत्तेजित है। हु इज नॉट काट, जो कि पकड़ा नहीं जाता है। एज ही इज नेवर बीन विक्टोरियस ओवर ऑल ऑफ द अदर ओल्डर किड्स, जैसे कि वो कभी नहीं अन्य बड़े बच्चों में पूर्ण रूप से विजयी रहा। ही ड्रीम्स अबाउट द ग्लोरी, वो उस यश के बारे में स्वप्न देखता है। एंड, और द टाइम्स उस विजय के बारे में। दैट ही विल एक्सपीरियंस, जिसको कि वो अनुभव करेगा। व्हेन ही इमर्स फ्रॉम दिस शेड, जब वो उस छाया में इमर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा। इट ग्रोज डार्कर, ये अंधेरा और अंधेरा होता है। एंड रवि रिमेन्स इन दिस शेड फॉर व्हाट ही सीम्स लाइक आवर्स, और रवि उस छप्पर में काफ़ी समय तक पड़ा रहता है। व्हाट ही सीम्स लाइक आवर्स, जिसको कि वो घंटों की तरह देखता है। ही वंडर्स, वो आश्चर्य करता है। व्हेयर द अदर चिल्ड्रन आर, कि अन्य बच्चे कहाँ हैं।
एंड वेदर द गेम इज ओवर, और क्या खेल ख़त्म हो गया है। बट ही थिंक्स, लेकिन वो सोचता है, दैट द गेम कैन नॉट बी ओवर विदाउट देम हैविंग फाउंड हिम, कि खेल समाप्त नहीं हो सकता है बिना उसको पाए हुए। रवि देन रियलाइजेज, रवि तब महसूस करता है, दैट ही कुड हैव स्लिप्ड आउट, कि वो फिसल गया है, एंड रन टू देयर होम, और अपने घर को चला गया है। होम बेस व्हाइट पिलर ऑन दी बरामदा, बरामदा के सफ़ेद स्तंभों पर मच अर्लियर्स के पहले। बट ही हैड बीन सो सेटिस्फाइड, लेकिन वो इतना संतुष्ट रहा विद हिज हिडिंग प्लेस, अपने छिपे हुए स्थान से, दैट कि ही हैड फॉरगटन दिस इज नेसेसरी विनिंग टू द गेम, कि वो भूल गया कि खेल को जीतना इतना आवश्यक है। ही ब्रश थ्रो द क्रैक इन द शेड, और वो शेड के क्रैक से, टूटे हुए स्थानों से निकल पड़ता है। एंड रन्स टू द डेन, और उन बच्चों के मांद में दौड़ पड़ता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू उसके चेहरे पर लुढ़क जाते हैं। एज ही डिक्लेयर्स, जिसे वो घोषणा करता है, हिमसेल्फ द विनर ऑफ गेम, कि वो खुद गेम का विजेता है। अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चे, अदर चिल्ड्रन आर स्टन्ड टू सी रवि, अन्य बच्चे रवि को देख करके चकाचौंध हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। दे हैड कम्प्लीटली फॉरगटन अबाउट हिम, पूर्ण रूप से उसके बारे में भूल जाते हैं। दे हैड मूव्ड इनटू मेनी अदर एक्टिविटीज़, वह अन्य कई क्रियाकलापों में लग जाते हैं। एंड गेम्स, और खेलों में। नाउ अब दे आर प्लेइंग द गेम, वह ऐसा खेल खेल रहे हैं, इन विच टू चिल्ड्रन मेक ए टनल, जिसमें कि दो बच्चे एक सुरंग बनाते हैं, विद देयर आर्म्स, अपनी भुजाओं के द्वारा। एंड द अदर चिल्ड्रन, और अन्य बच्चे, डक अंडर इट, सर झुका करके इसके अंदर घुसते हैं। आए दे सिंग ए राइम, जैसे कि वो एक लय भरा गीत गाते हैं। अबाउट बीइंग रिमेंबर्ड, जिसको कि याद किया जाता है। व्हेन दे आर डेड, जब वह मृतक हो चुके हैं, ऐसे गीतों को वो गाते हैं। द चिल्ड्रन एंड देयर मदर, बच्चे और उनकी माएँ, टेल रवि, रवि को बताती हैं, टू स्टॉप क्राइंग, कि चिल्लाना बंद कर दे। एंड ज्वाइन द गेम, और खेल में लग जाए। बट ही डज नॉट वांट टू, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता। इंस्टेड, इसके बावजूद, लेज फेस डाउन ऑन द ग्रास, अपने मुंह को जमीन पर लटका देता है, झुका लेता है। फीलिंग क्रस्ड बाई हिज ओन सिग्निफिकेंस, और जो अपनी क्षमता के द्वारा कुचला हुआ महसूस करता है, और वो अपनी तुच्छता के द्वारा कुचला हुआ महसूस करता है। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये परीक्षा के कुछ बुलेट पॉइंट हैं, कृपया इस कहानी को ध्यान से पढ़िए और परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और सेमेस्टर सेकंड की सारी यूनिट इसी चैनल पर इसी माध्यम से लोड की जाएंगी। कृपया तैयारी के लिए पर्याप्त समय दें और वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।